कॉस्टिंग पूछी है बट कॉस्टिंग का फिलहाल कोई आइडिया नहीं है बताने वाला। बट आप देखो यार ये तो इन्होंने सच में बहुत अच्छा बना दिया यार। ये टेंट यहाँ पर हो गया, ये बैठने का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। इससे मैं इस वीडियो पे तो नहीं, किसी और का व्लॉग था तो उसमें मैं अकेले में तो रिएक्शन दे चुका था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि ये भी देखें और इस वीडियो को समझें कि इस वीडियो में क्या है। तो नाम इनका, अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहली दफ़ा, मैं अकेले बैठ के इतना आदी हो चुका हूँ कि मैं बराबर वाले को तारुफ ही नहीं करवा रहा। चलो हो जाती है। मैं आती रहूँगी ना तो लोग मुझे जान जाएंगे कि ये उरूज ही है तो फिर मुझे तारुफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं थोड़ा सा मतलब तारुफ करवा देती हूँ कि जैसे आज कोई नया आया है मुझे देखने के लिए तो उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं उसको कहना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उरूज है और मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो चुकी हूँ। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो दिल में मत लीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि उरूज की बात गलत थी, हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम उससे कोशिश करेंगे सही करने की। मज़ीद अब बातें वीडियो की बात करेंगे। बिल्कुल, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे बात करते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है अयोध्या न्यू बस स्टेशन, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बस स्टेशन बनाया है। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की बसें नहीं है ना, हमारे यहाँ कोई प्राइवेट बसों का सिस्टम अभी ये वो रेड लाइन जो भी चल रही है, हाँ वो गवर्नमेंट की है। नहीं, ग्रीन रेड, हाँ वो गवर्नमेंट की। अभी न्यू तो आई है, सही चाइना से बनाई हुई जो है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि इससे पहले जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो पहले मतलब नहीं, प्राइवेट ही थी सारी। गवर्नमेंट सिस्टम अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी तरक्की करना शुरू कर दी है। हम लोगों के लिए मतलब बसें जो अभी रेड लाइन और ये जो ग्रीन लाइन रेड लाइन बहुत ज़्यादा सहूलत हो रही है, बहुत अच्छा कर दिया। अलग रूट बना दिया ग्रीन लाइन का, तो बिल्कुल अलग रूट है, बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है। तो ये देखते हैं कि अयोध्या में किस तरह की बसें का, एक इलेक्ट्रिक बसें हैं जो बिजली से चलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय श्री राम। अयोध्या का एयरपोर्ट आपको दिखा दिया, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आपको दिखा दिया, और अब बारी है, अगर आप देखोगे दिस इज अयोध्या धाम का बस स्टैंड। देखिए आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स, चाहे कुछ हो जाए। इस तरफ आप देख लीजिए, दिस इज NH27 जो आप देख रहे हो। तो इनकेस अगर आप अयोध्या बस से आ रहे हो, आपको यहाँ से राम मंदिर कैसे पहुँचना है, कितना किराया लगेगा, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। और अयोध्या बस स्टैंड जो बनाया है, आप देखिए दूर से ही आप देखो कितना सही लगता है। तो सब डिटेल्स इस व्लॉग में आपके सामने। शुरू करें, देखो आपको स्टाइल बताते हैं। कम ऑन, एक बार हो जाए। जय श्री राम। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज बैक टू बैक। पूरी अयोध्या प्लेलिस्ट का व्लॉग्स जो है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए जितने व्लॉग्स देखना चाहें। अयोध्या का करंट टेम्परेचर आपको बता दूं, अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। और जो मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, जो घूमने में मज़ा आ रहा है, आपको मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक चीज़ देख के जो दिल खुश हुआ है ना, वो है गवर्नमेंट का जो फोकस है कनेक्टिविटी पे। सच में रोड्स इतनी शानदार बना दी हैं, एयरपोर्ट इतना शानदार बना दिया है, स्टेशन इतना शानदार बना दिया है। और अब आप देखिए, मैं आया हूँ बस स्टैंड। और अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले ही बाय द CM ऑफ UP यहाँ पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की गई हैं, प्लस कुछ ऑटोज़ भी लॉन्च किए गए हैं। तो मुझे आपको वो भी दिखाना है। ये देखो, लोग यहाँ पर ऑलरेडी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग ऑलरेडी आने लग गए। आप देखो बस स्टैंड पर आप। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप आ रहे हैं साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। वॉशरूम वगैरह कैसे हैं, खाना पीना आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कौन कौन सी बसेस मिलेंगी, सब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। देखो ये वो हाईवे हो गया, गोरखपुर लखनऊ हाईवे। ये यहाँ से सीधी आपकी एंट्री होगी, वहाँ पर बसेस वगैरह खड़ी है। कोशिश करते हैं बसेस के इंटीरियर वगैरह भी आपको दिखाएंगे, और बसेस की राइड भी मेरे को आपको दिखानी है जो बस गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च की है। बट सच में बस स्टैंड देखिए, मतलब क्या ही बोले, मज़ा। अयोध्या में देखिए डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बट यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो करंटली मैं हूँ बस स्टैंड पर। आप देख लीजिए, जो ये वाइट वाले रिक्शा आप देख रहे हो, ये हैं बाय मेल, और जो आप ये पिंक वाले देख रहे हो, ये हैं बाय फीमेल। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे करीब यहाँ पर अभी कितनी फीमेल ड्राइवर्स हैं? अभी तो 12 हैं हम। 12 हैं। और यहाँ से बस स्टैंड से राम मंदिर अगर कोई आदमी जाएगा, पर पर्सन किराया कितना? 30 रुपये। 30 रुपये वन वे, बराबर। और यहाँ से राम मंदिर टाइम कितना लगता है मैम? करीब ये कोई 20-30 मिनट, आधा घंटा मान के चलें। बट आपको कैसा फील होता है जब अयोध्या में इतना टूरिज्म
देखने को मिल रहा है। इतने लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। योगी जी का मैं हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। योगी जी ने ना लेडीजों को बहुत तरक्की दी है। यहाँ पर हमें बुला के दिल्ली से जी कि लेडीज को हम यहाँ की लेडीजों को जागृत करें, उनको सिखाएं ऑटो। हम तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें राम मंदिर देखने को मिल रहा है उनकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जन्मभूमि में हम सेवा कर रहे हैं। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एक बार हो जाए मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो पैसेंजर्स ऑलरेडी, आपको ऐसा लग रहा होगा रिक्शा है, नहीं देखो ये हो गया। यहाँ पर आप देखिए और सोचिए चार्जिंग पॉइंट भी, मतलब बिकॉज ई रिक्शा है ना, चार्जिंग पॉइंट भी इन्होंने यहीं लगा रखे हैं। अभी महज शुरुआत हुई है। अभी तो देखिएगा आने वाले टाइम में अभी ये और डेवलप करेगा बस स्टैंड। मतलब मैं तो शब्द नहीं है मेरे पास, तो मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को लगा था सिर्फ एयरपोर्ट स्टेशन बना रहे हैं ये लोग, बट यहाँ देखो कितना सही यहाँ पर आप देखोगे। और सबसे अच्छी बात है, लोग जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, अब लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू भी कर दिया है। देखो यहाँ पर आप देखोगे अभी भी सब कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ। ये प्लेटफॉर्म्स इन्होंने बना दिए हैं 13, 14, 12। आप देख लो यहाँ पर बनारस हो गया प्लस इलाहाबाद, सब जौनपुर की आपको यहाँ से बसेस मिलेंगी। ये देख लो पूरा कह रहा हूँ ना, अभी सब प्लानिंग वगैरह चल रही है। कोशिश करूँगा जितनी डिटेल्स हो सके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप ई बसेस आप देख सकते हो, उनका भी मैं इंटीरियर टूर आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर टेम्प्रेरी एक लोगों के लिए जुगाड़ बना रखा है। ये प्रीमियम है और वो मैं कहूँगा सुप्रीम, आप मान लीजिए सुपीरियर कह लीजिए। इधर आपको एक टूर और दे दूँ। भाई ये देखो मैंने कॉस्टिंग पूछी है, बट कॉस्टिंग का फिलहाल कोई आइडिया नहीं है बताने वाला। बट आप देखो यार, ये तो इन्होंने सच में बहुत अच्छा बना दिया यार। ये टेंट यहाँ पर हो गया, ये बैठने का हो गया, ये सोफ़ा वगैरह हो गया। भैया कॉस्टिंग का कुछ आइडिया है इधर? ये तो एसी भी लगा दिया यार इधर। वॉशरूम वगैरह भी है नहीं? हाँ बाथरूम सब होगा। बाथरूम यहाँ पर अटैच तो नहीं दिख रहा यार। देखो शायद बनाएंगे अभी, यहाँ पर अभी बनाया नहीं है लोगों के हिसाब से। उधर वॉशरूम है, अच्छा उधर बना रखा है। ये देखो ये इधर वॉशरूम बना दिया यार, अच्छा बनाया यार ये तो। वाह भाई, बस स्टैंड पर इन्होंने ये तो बहुत सही चीज़ बना दी। कॉस्टिंग का पूछना पड़ेगा, ये तो एसी हो गया यार। ये देखो इतना भी आपको यहाँ मिल जाए बहुत सही है। लेट्स सी कॉस्टिंग का पता करेंगे, इसका आपको कितना देना पड़ेगा। सोचो आपका गेट ओपन होगा और आप कहाँ निकलोगे? आप निकलोगे बस स्टैंड पर। अरे भाई साहब ये तो अल्ट्रा लग्जरी दे दी। और वाह, पीछे आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर सब इन्होंने खाने पीने का कैंटीन एरिया, रेस्टोरेंट एरिया भी बना रखा है। बहुत अच्छा है। मतलब बस स्टैंड भी मैं आपसे कहूँ, ये देखो इन्होंने इतनी स्पेस, इतना स्पेशियस इन्होंने यहाँ पर ये बनाया है। कुछ गवर्नमेंट बसेस यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। वॉशरूम वगैरह भी सब ठीक है। बट प्लीज़ ध्यान रखिए जब भी आप यूज़ कर रहे हैं साफ़ सफाई बनाए रखो यार। सच में मतलब वही है, जब चीज़ें लॉन्च की जाती हैं तब इतनी अच्छी होती हैं और 2-3 महीने बाद आपको पता ही कंडीशन क्या हो जाती है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने ओपन में वॉशरूम बना रखा है। देखो ये आप सब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना कितनी, आई गेस 100 बसेस यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की गई हैं विद इन अयोध्या। मतलब दिल जीत लिया गवर्नमेंट ने, ये ज़रूर है, दिल जीत लिया टूरिज़्म के हिसाब से। अब आपको कोई टेंशन नहीं, आप गवर्नमेंट बस से उतरिए, यहाँ से सब जो भी आपका लगेज लेके जाइए राम मंदिर के दर्शन करने, और वहीं से सोचिए वहीं से आप बस बोर्ड करके वापस यहीं आ सकते हो। मतलब कुछ भी आपको चलना नहीं, कुछ भी मगजमारी नहीं, ये बहुत सही है। और सबसे अच्छी बात है, आई एम श्योर आने वाले टाइम में और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। पर आप सब देख सकते हो आपके सामने पूरी ये हो गई इलेक्ट्रिकल बसेस। ज़रा चार्जिंग का भी देखोगे, चार्जिंग का सिस्टम आपको दिखाता हूँ। आप ये हो गया B45, तो ये है, अगर आपको दिखाऊं, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से, ये देखो रेलवे स्टेशन कैंट से अयोध्या धाम के लिए। ज़रा आपको ये और दिखा दूँ, बस का सिर्फ एक छोटा सा इंटीरियर टूर आपके सामने, ये देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी के हिसाब से CCTV कैमरा होगा, सब कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए। सीटिंग कैपेसिटी आप ये देख लीजिए, मेरे हिसाब से वही होगा 30-35 कुछ सीटिंग कैपेसिटी हो गई। CCTV कैमरा वगैरह हो गया, सब कुछ। सबसे अच्छी बात है AC बस है, बाई चांस अगर आप गर्मी में आओगे ना तो आपको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगी। ये देखिएगा पूरा इंटीरियर आप देख सकते हो यार, एकदम लाजवाब बस। और देखो 1, 2, 3 बसेस नहीं है, सोचिए कितनी, मैंने आपको बताया ना 100 बसेस है। तो पूरा एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर भी आपके सामने हो गया। ये देखो पीछे का कैमरा भी यहाँ पर अभी फिलहाल ऑन है, पीछे क्या क्या चल रहा है सब कुछ, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, सब बढ़िया। अब जरा आपको चार्जिंग का और दिखा दूँ इन बसों को, बिकॉज ई बसेस हैं। तो देखो पीछे ही इन्होंने यहाँ पर एक चार्जिंग सिस्टम भी लगा रखे हैं। भैया ये पूरा बस चार्ज होने में कितना टाइम लगता है करीब अंदाज़ा? 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। और 1 घंटे में चार्ज होके कितना चलता है? 100 किलोमीटर। अरे क्या बात है, ये तो बहुत सही है। देखो पीछे इन्होंने भाई टेस्ला, ऐसा लगता है टेस्ला की हमको इंडिया में ज़रूरत ही नहीं है।
ये यहाँ पर अलग ही चल रहा है। देखो सब बसेस चार्ज हो रही हैं, एक बार बसेस चार्ज हो जाएंगी फिर जो रूट है इनका उन रूट पर निकल पड़ेगी। और देखिए सबसे अच्छी बात है जो कॉस्टिंग रखी गई है ना, बिकॉज गवर्नमेंट बसेस हैं, अब देखो कॉस्टिंग बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, ऐसा नहीं है एकदम पैसा यहाँ पर ज़्यादा। 20, 03, 39 देखो सब पर अपने अपने रूट भी डाले गए भाई, मज़ा आ गया। अभी तो क्या है ना, महज शुरुआत हुई है, अभी जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना तब पता लगेगा। देखो यहाँ फीमेल वॉशरूम वगैरह हो गया, इस तरफ आपको दिखा दूँ, ये इन्होंने यहाँ पर ये पूरा वेटिंग रूम बना रखा है, एक छोटा सा वेटिंग रूम यहाँ पर आप देख लीजिए। बस यही है, पूरा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ बस स्टैंड आपको। और यहाँ क्या क्या दिखाने का ऑप्शन है, आपको एक चीज़ और दिखाऊँ एक्सक्लूसिव जो आपको पता होगा अयोध्या में, ये देखोगे तो जो 108 फीट की जो अगरबत्ती आई थी वो देखिए उसको यहाँ रखा गया है, ये देखिए। तो लोग वहाँ पर सब पूजा वगैरह करते हुए आप वो देख सकते हो। ये वाली जो इलेक्ट्रिक बस है, छोटी सी बस आप कह लीजिए, ये जाएगी टू एयरपोर्ट। इसका टाइमिंग वगैरह पता करना पड़ेगा कैसे क्या चलती है, बट अच्छा है, ये ज़रूर है कनेक्टिविटी के लिए, मतलब टू बिगिन विथ शुरुआत में इतना भी बहुत है। ये देखो ये जो देख रहे हो, ये इन्होंने साफ साफ रूट लगा रखा है, यहाँ से ये जाएगी एयरपोर्ट के लिए। पूरा कोशिश करूँगा जितनी डिटेल्स हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हो गई लखनऊ, मेरठ, नजीबाबाद, सब यहाँ से अलग अलग रूट के लिए आपको यहाँ से बसेस मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। अयोध्या ट्रैवल सीरीज़ में एक और व्लॉग होता है ख़त्म, आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं, देख लीजिएगा। ये हो गया अयोध्या धाम का पूरा बस स्टैंड आपके सामने। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ हो सकती हैं, और स्पेशली 22 तारीख के इनाग्रेशन के बाद यहाँ क्या बदलाव देखा जाएगा वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको कॉस्टिंग वगैरह बताई दी। अयोध्या आप आ रहे हो, ध्यान रखिए अब यहाँ पर कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। आप देखो कितना बड़ा इन्होंने यहाँ पर बस स्टैंड भी आप देखिए यहाँ पर इन्होंने बना दिया। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे संग अयोध्या राम जन्मभूमि घूमते रहिए। टाटा, टेक केयर। जी जनाब, ये था अयोध्या का बस स्टेशन। अच्छा, मैं बड़ा गौर कर रहा था, देख रहा था कि बस स्टेशन के लिए बहुत बड़ा प्लाट, बहुत बड़ी जगह फिक्स कर दी गई है, बहुत बड़ी, और बसें बाकायदा यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट है। ऐसा होता है स्पेस बहुत दिया हुआ है कि ना, मतलब इजीली आराम से आप उसको टर्न कर लो, या मतलब जो लोग हैं, जाहिर सी बात है बस स्टॉप है तो लोग भी वहाँ पे काफ़ी आएंगे, तो उनके हिसाब से क्या है कि कोई सड़क होती है, उस सड़क का कोई साइड का कोई छोटा सा प्लॉट होता है, हाँ, तो उसको ज़्यादातर बस स्टेशन बना दिया जाता है। हाँ, बस स्टेशन। यहाँ बाकायदा 100 बसें यार 100 में भी यही कह रहे थे कि बसें लॉन्च की हैं यूपी में, अयोध्या सिटी में, और राम मंदिर तक ये लेके जाएंगी यात्रियों को। ऑटो रिक्शा की हमने वैसे ही वीडियो देखी थी, पिंक फैसिलिटीज बहुत अच्छी बनी, पिंक वाली ऑटो की भी देखी मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, पूरी एक बिल्डिंग यहाँ पे चार्जिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रिक बसें। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसों का क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रिक बसों का ये फ़ायदा कि पोल्यूशन, धुआं, सही है। आने वाला वक्त पूरी दुनिया इस चीज़ पे जुड़ चुकी है, बड़े बड़े कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, कि पेट्रोल से हमने जान छुड़ानी है, हमने इलेक्ट्रिक पे जाना है। तो इंडिया में भी जितनी भी अब नई बसें आ रही हैं, या हमारे यहाँ भी जो ये भी इलेक्ट्रिक हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, बस है ये इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल डीजल वीजल नहीं है, ये रेड बस है। हमारे यहाँ भी जो चाइना की बसें आई हुई हैं ये भी इलेक्ट्रिक हैं। मुझे लग रहा था शायद डीजल नहीं यार। ये चार्जिंग कहाँ होती है? इनके चार्जिंग स्टेशन है? पूरा चार्जर लगा हुआ। तो मुझे ये थोड़ा कंफर्म नहीं था। तो हम अब आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक पे आ गई है, और इंडिया में जितनी भी अच्छी बात है ना, तरक्की होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लोग दूर से आए हैं और उनकी बस का टाइम अभी नहीं हुआ, तो वो वेट कर सकते हैं। तो उस पर हम तो हैरान हो गए थे कि बाकायदा आर्जी तौर पे टाइम टेबल लगे हुए हैं। यार कसम से बहुत प्यारा सेटअप बना है, बहुत प्यारा सिस्टम इन्होंने किया है कि वो बैट लगा हुआ है। मैं बैट को देख के मैं कह रही हूँ ये बैट है, ये स्टेशन पे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ आई बिलीव इट कि ये बैट, यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं बाकायदे, इतने प्यारा। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें अभी जो ये स्टार्ट है ना, अभी तो न्यू स्टार्ट है, तो वो बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, आपसे गुजारिश ये है कि इतनी सी है कि जो वो जैसा है ना उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। अमूमन होता ये है कि जो चीज़ अभी बनी है ना, उसको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, हम गैप के बाद जाके जब उसको देखते ना, वो चीज़ वो रहती ही नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाते कि यार ये वही थी जो हम फर्स्ट डे देख कर गए थे। तो ये
कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। वो जगह बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल से बना देती है, हमारे यहाँ तो इतना थोड़ा नहीं है, लेकिन है कि कहीं पर भी वही रेलवे स्टेशन हों, एयरपोर्ट्स हों, पार्क हों, देखिए पार्क जब बनता है कितना खूबसूरत सा होता है, कुछ ही अरसे में उस सब हमारे हाथ में जंगल बना देते हैं। बिल्कुल हमारे हाथ में है सब, हम सफाई रखेंगे वो चीज़ साफ रहेगी, हम हर चीज़ का अपनी मतलब जैसे ये हमारी चीज़ है, हम अपनी सोच के उसकी सफाई रखेंगे या उसको मतलब एहतियात करेंगे तो फिर मतलब वो चीज़ वैसे ही रहेगी। अब हम बोलते नहीं यार चल छोड़, हम अपने घर का कचरा गली में फेंक देते हैं, ये क्या वजह है? मतलब हम अपने घर को तो बड़ा साफ रखते हैं। हाँ, वो मतलब वो गली है ना, वो अपनी नहीं है, मतलब वो सबकी है, तो ये हो जाता है। शहर अपना नहीं है, गली अपनी नहीं है क्या? उससे भी हम जब अपना समझेंगे ना तो मेरे ख्याल में हम सफाई करेंगे। हर जगह डस्टबिन होती है, हर जगह एक सिस्टम होता है, तो अवेयरनेस, एजुकेशन, शऊर, ये हमें सफाई का ख्याल रखने को देता है। अच्छा, बस का इंटीरियर अंदर से कैसा था? मतलब बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी है, और देखें इतनी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिली है, और आप लोगों के साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आवाम के लिए बनाई है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे भी यहाँ पे भी आ चुकी हैं, हमारे यहाँ ग्रीन लाइन चल गई है, रेड चल गई है, बहुत अच्छी है। मगर आप लोगों को बस वो ये कहते हैं ना कि सलूट करना चाहिए कि आप लोगों को बहुत चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, आप इसकी कदर करें क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, आप इसको साफ रखेंगे तो ये अच्छी रहेगी, सबसे अच्छी बात लॉन्ग टर्म चलेगी। आप लोगों की चीज़ें आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, आपकी अपनी बनाई हुई हैं, आप लोग ने मेहनत करी। चाइना से ली हुई चीज़ें, ये भी अब अफसोस की बात है कि हम इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर सके। हमारे लड़कियाँ लड़के भी जो इंजीनियर हैं, ये हैं, ये अपने मुल्क में चीज़ें बनाएं, हमारी अपनी गाड़ियाँ हों, बहुत खुशी हुई, हमारी अपनी गाड़ियाँ हों, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे मुल्क तरक्की करता है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग से ही मुल्क तरक्की करता है। हाँ। खरीदने से सहूलत तो मिल जाती है, लेकिन डॉलर जाता है, जेब से डॉलर जाता है तो मुल्क नीचे आता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत था। और जो टेंट लगा था, बेड लगा था, उसके अंदर वॉशरूम ढूंढ रहा था वो वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, और हम भी ढूंढ रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं भी देख रही थी, मैंने कहा यार बेड लगा हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, सब कुछ वॉशरूम का है। अब मैं भी एक्साइटेड हो गई, देख रही हूँ वॉशरूम का है। जब उसने बोला ना कि वॉशरूम है, मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा यार बहुत अच्छी सहूलत दी हुई है। बस आप लोग क्योंकि हमने जब एक्सपीरियंस नहीं किया तो हमें वो नहीं था, लेकिन जब वहाँ बैठेगा बंदा तो वॉशरूम फिर पर्दा लगा हुआ है, तेज हवा चली तो फिर यानी पर्दा लगा हुआ है। नहीं ऐसा करना, एक को बाहर खड़ा कर देना, मैं अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ, पर्दा पकड़ के खड़ा होगा बंदा। लेकिन टेंट था, टेंट के अंदर एक पर्दा है, अंदर वॉशरूम है। तो मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट है ना, आगे चल के मेरे ख्याल से वो कुछ कर दे उसके साथ। इसलिए लगाए हुए हैं, आरजी वाले लगे हुए हैं कि अभी बहुत यात्री एकदम आएंगे, लेकिन प्रॉपर फिर ये प्लॉट बड़ा क्यों है पता है? क्योंकि फिर इन्होंने बाकायदा सिस्टम बनाना है, रूम बनेंगे और बनता रहेगा। हाँ स्टार्ट है अभी, तो उन्होंने यही बोला ना कि अभी स्टार्टिंग है। हाँ बार-बार तो वो आगे चेंजिंग आती जाएगी, वॉल बन जाएंगी, वॉशरूम प्रॉपर तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। बस स्टॉप यानी ये बस स्टॉप था यार, यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये बस स्टॉप था। बेड सबसे ज्यादा मुझे जो एक्साइटेड लगा ना वो बेड लगा, कि मैं देख रही हूँ यार ये बेड, और हम जब वो जो पर्दा लगा हुआ है पर्दे से बाहर निकले तो स्टॉप सामने बसें खड़ी हुई बहुत अच्छा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ पता चलता है कि कल को अगर हमें मौका मिलता है इस मुल्क को चलाने का, या हम किसी इदारे में जाते हैं, या कल को कोई ऐसी हो सकता है कुदरत कहीं भी ले जाती है इंसान को, तो ऐसा मौका मिलता है तो हमें बहुत अवेयरनेस मिलती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कल को अगर हमें कोई कहे कि यार अगर यहाँ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टॉप बनाया जाए तो कैसा बनाया जाए, तो हमारे दिमाग खुल जाते हैं। ऐसी वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कम से कम कि मैं समझता हूँ कि शायद अक्ल आ जाती है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, दुनिया कैसे चल रही है, तो इंसान को शऊर आता है, सीखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब हम तालीम हासिल करते हैं लाखों रुपए दे के, सीखते ही है ना चीज़ें, तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से भी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।